नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 17 मई 2022 प्रातः 5:09 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल का गोचर वैसे तो देखा जाए तो 45 दिनों के लिए होता है, लेकिन मंगल के गोचर की चर्चा मैं बृहत रूप से करता हूं क्योंकि मंगल हिम्मत है, मंगल शक्ति है, मंगल पराक्रम है, मंगल उत्साह है, वाद विवाद क्रोध है, मंगल अहंकार है। मंगल जन्म कुंडली में बली हो तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसे जातकों के अंदर उत्साह आ जाता है, साहस बढ़ जाता है। ऐसा जातक किसी से दबने वाला नहीं होता। प्रिय दर्शकों, इस बार का ये जो गोचर है मंगल का, वो बेहद विशेष होने वाला है। कारण क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस समय मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। फलस्वरूप देवगुरु बृहस्पति और मंगल की युति से गुरु मंगल योग का निर्माण हो जाएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है तो कहना नहीं है कि मंगल का यह गोचर आपके लिए बेहद खास होने वाला है। 27 जून 2022 की प्रातः तक मंगल मीन राशि में ही गोचर करेंगे और इसके पश्चात स्वयं की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, चूंकि मंगल के गोचर को हम बृहत रूप से इसकी चर्चा करते हैं, अतः आज 6 राशियों की हम चर्चा करेंगे। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। बाकी की 6 राशियों की चर्चा हम कल करेंगे। मैं आपको बताते चलूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से 12वें भाव में होने जा रहा है, किस तरह का प्रभाव आपके जीवन काल पर यह लेकर के आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति भी मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। गुरु मंगल योग का निर्माण हो जाएगा 12वें भाव में। देखा जाए तो जब भी कोई ग्रह राशि से 12वें में गोचर करता है तो यह समय बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। थोड़ी परेशानियों को लिए हुए होता है, संघर्ष बढ़ा देता है, व्ययाधिक्य बढ़ा देता है। जीवन में कठिन परिस्थिति, चुनौतियां बढ़ जाती हैं। घर परिवार, अपनों का साथ मिलना कम हो जाता है। इस दौरान बेहद धैर्य के साथ संयमित जीवन जीना होता है, क्योंकि 12वें में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो आपके जीवन के कई क्षेत्रों से संबंधित वो व्यय करा देता है। अब ये निर्भर करता है कि आपके स्वयं का व्यक्तित्व कैसा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं तो कुछ लोग धन खर्च करने लगते हैं, कुछ लोग शरीर का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तो किसी के अहंकार का व्यय शुरू हो जाता है, यानी वो जिसको देखो उसके साथ अहंकार में ही बात करते हैं। तो ये निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है। मंगल आमतौर पर देखा जाए तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का व्यय खराब तो नहीं हो सकता, लेकिन जहां अनावश्यक कोई चीज हो, अति सर्वत्र वर्जित, अनावश्यक कोई चीज हो, वो ठीक नहीं कहा जा सकता। तो जरूरत से ज्यादा क्रोध का व्यय करना और जरूरत से ज्यादा बढ़ चढ़ करके जहां आपकी आवश्यकता न हो वहां भी अपने आप को सम्मिलित कर देना, हर जगह अपने आप को ही रखना, ये ठीक नहीं होगा। फलस्वरूप आपके मान सम्मान में भी कमी आ सकती है। हालांकि जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, जो लोग विदेश गमन करने के लिए सोच रहे हैं, जो विदेश से जुड़ करके व्यापार करने की सोच रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं अगोचर कुछ हद तक शुभ फल अवश्य ले आएगा। कोई अच्छी डील आपको मिल जाएगी। विद्यार्थियों के लिए भी देखा जाए तो संघर्ष भरा ही रहेगा, पर फिर भी अगर आप प्रतियोगिता इत्यादि में शामिल होते हैं, भाग लेते हैं, तो आपके लिए बहुत हद तक यह गोचर सहयोगी अवश्य होगा। फिर भी कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए बेहद सतर्क, सावधान रहने की आवश्यकता है। वाद विवाद, क्रोध से दूर रहने की आवश्यकता है। जितना हो सके इन चीज़ों से बच करके रहें, क्रोध से, वाद विवाद से। देखिए, चूंकि गुरु आपके भाग्यपति बनते हैं और वो इस समय 12वें में आपके गोचर कर रहे हैं, अब देव गुरु बृहस्पति का मंगल को साथ मिला है तो इससे गुरु का बल बढ़ जाता है। जब भी मंगल और गुरु की युति होती है तो उसमें गुरु का बल बढ़ता है।
गुरु के बल बढ़ने के कारण इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है कि गुरु आपके ऊपर नियंत्रण बनाए रखेंगे, आपको गलत दिशा में जाने से बचाएंगे, पर फिर भी व्ययाधिक्य से बचना होगा। कार्यों में थोड़ी देरी होगी, उससे घबराइएगा मत। मंगल की दृष्टि पराक्रम पर, मंगल की दृष्टि षष्ठ पर और मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। आठवीं दृष्टि तो षष्ठ भाव पर मंगल की दृष्टि के कारण सबसे पहले तो बता देता हूं कि इस गोचर काल के दौरान भूल कर भी किसी को ऋण नहीं देना है। ऋण अगर लिए हुए हैं तो मुक्ति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। मंगल की दृष्टि के कारण ऋण से मुक्ति का आपको मार्ग मिल जाएगा, परंतु ऋण देना भूल कर भी नहीं है। वहीं सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण चोट, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, मतभेद, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी की स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि ये मंगल गुरु के साथ है, फलस्वरूप इस तरह की परेशानियों से भी आप बच ही जाएंगे। और तृतीय भाव पर मंगल की दृष्टि है तो समझ लीजिए कि पुरुषार्थ, मैंने कहा था कि पुरुषार्थ का व्यय हो सकता है, तो ये ध्यान रखिए कि पुरुषार्थ का व्यय कोई बुरा नहीं है, परंतु ये ध्यान रखिए कि जहां जरूरत हो, जहां आपके पुरुषार्थ की मांग हो, वहीं पर आप अपना पुरुषार्थ लगाइए तो आपके लिए बढ़िया होगा। बाकी देखा जाए तो थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है, सावधानी से चलेंगे तो यह गोचर आपके लिए ठीक ठाक निकल जाएगा। हनुमान जी की आराधना करिएगा, हनुमान जी का दर्शन करिएगा और हो सके तो हनुमान चालीसा का नित्य और मंगलवार के दिन 3 पाठ करते रहिए, लाभ मिलेगा। वृषभ राशि की यदि हम बात करें तो मंगल का यह गोचर आपकी राशि से लाभ भाव में होने जा रहा है, जहां की गुरु मंगल योग का निर्माण हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। ये तो आप जानते हैं कि मंगल की 3 दृष्टियां हैं। मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथी, वहां से 7वीं और वहां से 8वीं दृष्टि डालते हैं। लाभ भाव में देव गुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए वैसे ही बढ़िया था और मंगल का भी यहां पर संबंध बन जाना, क्योंकि गुरु मंगल के संबंध में गुरु का बल और बढ़ जाता है। हाँ, यह गोचर आपके स्वास्थ्य पर अवश्य असर करेगा। पेट वगैरह से संबंधित परेशानी, पेट में जलन की शिकायत संभव है, लेकिन कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह गोचर शुभ समाचार लेकर के आ रहा है। भविष्य को लेकर के अगर आपके मन में कोई योजना थी तो समझ लीजिए वो योजना साकार होने जा रही है। भूत में यदि कोई गलती आपसे हुई थी उसको सुधारने का प्रबल मौका आपको मिलेगा, क्योंकि मंगल पुरुषार्थ है। कुछ बड़ा करना चाहते थे, कुछ अधिक से अधिक कमाने की चाहत किसकी नहीं होती है। इस गोचर काल के दौरान आपकी इच्छा, आपकी ये चाह पूर्ण होने जा रही है। खूब मेहनत करिए। एकादश भाव में विराजमान मंगल जो कि गुरु के साथ युति बनाकर के आपकी जबरदस्त सहायता करेंगे। मेहनत से बस पीछे मत हटिएगा, क्योंकि लाभ भाव चहुओर से लाभ के लिए ही जाना जाता है। सो अधिक से अधिक पुरुषार्थ, अधिक से अधिक मेहनत और फिर लाभ के लिए आप तैयार रहिए। नौकरी के लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं उन्हें इस गोचर काल के दौरान नौकरी में सफलता मिल जाएगी। आमदनी में वृद्धि होने के प्रबल योग बनकर के आ रहे हैं। कारोबारियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कारोबार में नई सफलता आपको मिलेगी। आपकी ऊर्जा के कारण कारोबार को नई गति मिलने वाली है। वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा, संयमित रह करके बोलने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत जीवन आपका बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। घर परिवार के साथ भी अच्छा समय व्यतीत होगा। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है, विशेष करके जो विद्यार्थी मेडिकल फील्ड के हैं, जो विद्यार्थी लॉ फील्ड के हैं, उनके लिए तो कहना नहीं, अति उत्तम है यह गोचर। मंगल के बारे में समझ लीजिए कि लाभ भाव में गोचर करना इनके लिए बहुत बढ़िया है। चोट चपेट से जरा सावधान रहिएगा, चूंकि धनागमन होगा। सो वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं, अगर वो किसी भी तरह से कर्ज में फंसे हुए हैं, ऋण से जूझ रहे हैं, तो आपके लिए यह गोचर बेहद सहयोगी होगा और ऋण से मुक्ति दिलाने वाला होगा। मंगल की दृष्टि चूंकि द्वितीय भाव पर पड़ रही है तो धन संचित भी होगा और पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद, कोई समस्या थी वो भी दूर हो जाएगी। धन संचयन के साथ साथ धन आगमन तो है ही, चूंकि पंचम पर मंगल की दृष्टि है। सो आपके ज्ञान, आपकी ऊर्जा, आपके जुगाड़, आपकी बुद्धिमत्ता से जबरदस्त, या यूं कहें कि एक से अधिक क्षेत्रों से धन लाभ के यहाँ पर योग बनने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के सब कुछ बहुत बढ़िया है। मंगल की दृष्टि के कारण पंचम पर प्रेमियों के लिए थोड़ी परेशानी उत्पन्न होगी। प्रेम के क्षेत्र में गलतफहमी, विवाद और अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो जरा यहाँ पर सावधानी बरते। बाकी इसके अलावा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर अति उत्तम दिखाई पड़ रहा है। करना क्या चाहिए आपको? हनुमान जी की आराधना, जितना अधिक से अधिक हो सके हनुमान जी की आराधना करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। और एक बात सदैव ध्यान रखिए कि जितना हो सके
जो भोज्य पदार्थ जो कि गरिष्ठ होता है, मसालेदार, उससे बचिएगा, क्योंकि मंगल गुरु की दृष्टि युति है। गुरु कौन है? तो पेट के कारक हैं, मंगल उनके साथ है। तो मंगल साथ में होने के चलते एसिडिटी की शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो जिनको पहले से ही पेट की तकलीफ थी उनकी तकलीफ बढ़ेगी, जिनको नहीं है अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे तो उन्हें तकलीफ और देखनी पड़ सकती है। क्योंकि वृषभ के लिए देखा जाए तो गुरु कारक नहीं है, मंगल भी कारक नहीं, परंतु मैं क्या कहा करता हूं कि गोचर में ग्रह के कारक और अकारक होने से कोई ज़्यादा लेन देन नहीं है, परंतु अगर ध्यान नहीं रखा जाए खान पान पर तो ये कष्टदायी हो जाएगा और पेट से संबंधित परेशानियां आपको देने लगेगा। हनुमान जी की शरण में आइए, हनुमान जी की आराधना करिए, उनका दर्शन करिए और फिर देखिए यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होने वाला है। मिथुन राशि, मंगल का यह गोचर आपकी राशि से 10वें भाव में होने जा रहा है। देखा जाए तो मंगल आपके लिए लाभेश और षष्ठेश बनकर के 10वें भाव में गोचर करेंगे और साथ ही साथ कैसा गोचर करेंगे तो गुरु के साथ युति बनाकर गुरु मंगल योग का निर्माण करके। मंगल यहां पर दिग्बली होते हैं, गुरु इस समय स्वगृही होकर के आपको हंस महापुरुष योग का लाभ दे रहे हैं और गुरु मंगल की युति 10वें में हो जाना अत्यंत श्रेष्ठ आपके लिए होने वाला है। कर्म भाव में मंगल का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो समझ लीजिए आपका जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, दबदबा समझिए। दिग्बली मंगल जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता का दौर लेकर के आएंगे। जो पाने की चाह आप रखते थे, समझ लीजिए अब वो आपके लिए पाना बेहद आसान हो गया। एक ऐसा दौर आपको मिलने जा रहा है जहां पद मान सम्मान में वृद्धि, नौकरी करने वालों को पदोन्नति की प्रबल संभावना, खेलकूद से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए यह ग्रह जबरदस्त लाभ लेकर के आ रहा है। चूंकि गुरु के साथ युति बनी हुई है, फलस्वरूप गुरु का भी प्रभाव बढ़ेगा, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है। यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। पारिवारिक जीवन में भी गुरु के साथ युति होने के कारण सकारात्मकता ही देखने को मिलेगी, सकारात्मक बदलाव ही होगा और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन भी बिल्कुल ठीक ठाक होगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होने वाला है, जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कई क्षेत्र से केवल और केवल सफलता लेकर के आ रहा है। अब समझिए इस चीज को। देखिए, देखा जाए तो मंगल गुरु के साथ युति बनाकर गोचर कर रहे हैं। इनकी चौथी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर, 7वीं चतुर्थ पर और 8वीं संतान पर। अब चूंकि ये गुरु के साथ युति में है और गुरु की राशि में है, जब भी कोई ग्रह किसी ग्रह के साथ युति में हो और उसी की राशि में हो तो वो पूर्णतः, केवल ये राहु केतु नहीं करते, हर ग्रह का अपना स्वभाव है कि साधु के साथ साधु की संगति में कोई रहेगा तो वो भी साधु होगा। मंगल क्रूर ग्रह अथवा पापक ग्रह हैं, गुरु के साथ जब युति में आएंगे तो गुरु के संसर्ग का उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और गुरु का यहाँ बलाबल ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये गुरु की राशि है। उस अवस्था में देखा जाए तो इनकी दृष्टि चौथी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ने से निसंदेह थोड़ा सा धैर्य की कमी तो आपके अंदर आना ही आना है, गुस्सा तो आपका बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन चूंकि गुरु की दृष्टि गुरु की युति के साथ है, अतः जल्दबाजी भी कुछ ऐसी होगी कि जिससे आपको फायदा मिले, जल्दबाजी से कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, क्रोध पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। भूमि भवन से संबंधित जितनी भी आपकी ज़रूरतें हैं वो सब पूरी होने वाली है। कहीं ज़मीन इत्यादि आपने प्लॉट देख रखा था, उसे खरीदने के लिए अब आप तैयार हो जाइए, जाकर के खरीद लीजिए। या घर इत्यादि कहीं आपने देख रखा था, ये आपकी चाहत थी तो पूर्ण होने वाली है। संतान पक्ष से खुशखबरी मिलेगी, परंतु संतान को लेकर के चिंता बढ़ेगी। चिंता बढ़ेगी क्यों? क्योंकि मंगल गुरु की युति में है, सो चिंता बढ़ेगी, परंतु गुरु के साथ युति में है, अतः आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दाम्पत्य जीवन वगैरह यहाँ सब ठीक है। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता। प्रेमियों को थोड़ी अनबन की शिकायत जरूर होगी, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। अब देखिए, गुरु की चूंकि 9वीं दृष्टि पड़ रही है 6ठ भाव पर और वो मंगल के साथ युति में होंगे। राहु इस समय आपके लिए राशि से लाभ में गोचर कर रहे हैं। फलतः देखा जाए तो अगर मिथुन राशि के आप हैं और किसी भी तरह से ऋण से जूझ रहे हैं, कर्ज के कारण आप परेशान हैं, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो गुरु की दृष्टि जो कि मंगल के साथ युति में होंगे, उनकी दृष्टि 9वीं दृष्टि 6ठ पर पड़ने के कारण, चूंकि वो उनके ही घर में है तो मंगल के घर को वो ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। सो रोग, रिपु और ऋण, इससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर जो है उत्तमोत्तम है।
उत्तम नहीं, उत्तम उत्तम। शनि की ढैया से अभी आप जूझ रहे थे, 2 महीने के लिए छुट्टी है आपकी, लेकिन अभी समय में ये काल निकल जाएगा, फिर से आपको ढैया आने वाली है। पर फिर भी मंगल के इस गोचर का और ज्यादा लाभ उठाने के लिए हनुमान जी की आराधना करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन करिएगा। और साथ ही साथ ध्यान रखिए कि इस गोचर से और ज्यादा आपको लाभ उठाना है तो जितना अधिक से अधिक हो सके हनुमान जी की आराधना करते रहिए। यह गोचर खूब ज्यादा आपको लाभ देगा। कर्क राशि, मंगल का यह गोचर आपकी राशि से 9वें भाव में होने जा रहा है, अर्थात आपके भाग्य भाव में। देखा जाए तो वर्तमान समय में देव गुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से 9वें में है, जो कि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो गुरु मंगल युति बन जाएगी, जो कि बहुत बढ़िया है। शनिदेव आपकी राशि से 8वें में और राहु आपकी राशि से 10वें में गोचर कर रहे हैं। राहु का गोचर आपके लिए ठीक है, शनिदेव भी लगभग थोड़ा संघर्ष के साथ ठीक ही है। लेकिन देव गुरु बृहस्पति का मंगल के साथ युति में जाना गुरु के बल में वृद्धि कराने वाला होगा और यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा। चूंकि गुरु के साथ मंगल होंगे, फलस्वरूप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी बेहद रुचि बढ़ जाएगी। मंगल का यह गोचर धर्म और आध्यात्म से आपको जोड़ने के लिए है, कारण विशेष क्योंकि गुरु के साथ है। वो गुरु के साथ होने के कारण धार्मिक कृत्यों में आप रुचि खूब लेंगे, फलस्वरूप मानसिक शांति भी पाएंगे। बेवजह के वाद विवाद से जितना हो सके बचने की कोशिश आपको करनी होगी। यात्रा निसंदेह खर्च देने वाला होगा, यात्रा से व्यय बढ़ेगा लेकिन यात्रा से आपको लाभ भी मिलेगा। यानी ये कहा जा सकता है कि इस गोचर काल के दौरान होने वाली यात्राएं आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगी। नौकरी पेशा लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन जरा संभल करके रहना होगा, क्योंकि आपके कार्य पर उंगली उठाई जा सकती है। आपसे जलन की भावना रखने वाले, आलोचना करने वाले आपकी ऊर्जा का या तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा, या आप बेहतर काम करेंगे उससे उनको जलन बढ़ेगी और आपके काम पर उंगली उठाने का वो मार्ग ढूंढेंगे। पारिवारिक जीवन को भी संतुलित बनाए रखने का प्रयत्न करना होगा। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। समझ लीजिए कि गुरुजनों का विशेष आशीर्वाद, शिक्षकों का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है, जिससे आपका जो जीवन है और ज़्यादा बेहतर हो जाए। धर्म भाव में यानी 9वें भाव में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो वो लाभप्रद ही सिद्ध होता है, विशेषकर धार्मिक दृष्टिकोण से। यहाँ पर मंगल गुरु के साथ युति बनाकर अपनी चौथी दृष्टि 12वें भाव पर, 7वीं पराक्रम पर और 8वीं चतुर्थ पर डालेंगे। गुरु के साथ युति में होने के कारण व्यय भी जो होगा वो बेहद सोच समझ करके ही आपके द्वारा किया गया व्यय होगा। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि निरर्थक व्यय करेंगे। व्यय जो भी करेंगे आप सही ही करेंगे। एक दूसरा, मंगल की दृष्टि पराक्रम पर होने के कारण पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा। जो भी आप करेंगे बहुत सोच समझ करके करेंगे। सीधी सी बात है कि जब सोच समझ करके करेंगे तो व्यय भी गलत क्षेत्र में नहीं हो सकता है। और वहीं मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। गुरु के साथ युति में होने के कारण घर में भी संभव है कि मांगलिक कृत्य हो, भूमि भवन इत्यादि से संबंधित सुखों में ये वृद्धि कराने वाले होंगे। घर में कलह का वातावरण था या परेशानी थी तो उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी। देखिए एक बात समझ लीजिए, जब मंगल अकेले भी यहां पर गोचर करते तो यह गोचर बहुत हद तक आपके लिए ठीक ही कहा जाता, क्योंकि आपके कर्मभाव के मालिक बनकर के धर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, पंचमपति बनकर के 9वें में। लेकिन गुरु के साथ होने के कारण, गुरु की राशि में होने के कारण यह अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोई ग्रह, 2 ग्रह एक साथ हो और विशेष करके एक ही राशि में अर्थात गुरु की राशि में, तो गुरु का प्रभाव मंगल पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। फलस्वरूप मंगल के बल में वृद्धि होती है, क्योंकि ये ज्योतिष शास्त्र का रूल है कि 2 ग्रह एक साथ हो तो उसमें देखना होता है कि कौन सा ग्रह बली हो रहा है। तो बड़ा सरल है कि ज्ञान वाला बहुत मजबूत नहीं होता, बली नहीं होता, और जो पुरुषार्थी हो, जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो, वो ज्ञानी थोड़ा कम होता है। दोनों को एक साथ जोड़ दे तो सीधी सी बात है कि ज्ञान वाले का बोलबाला हो जाता है, तो गुरु का यहाँ बल बढ़ जाता है। और मंगल की दृष्टि के साथ साथ गुरु की दृष्टि को देखें तो व्यक्तित्व पर सीधा असर पड़ेगा। फलस्वरूप आप जहाँ भी रहेंगे, समझ लीजिए अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, हर क्षेत्र में आपका ही दबदबा कायम होगा,
उपाय, शनि की ढैया से आप गुजर रहे हैं और मंगल के लिए भी हनुमान जी की ही आराधना करनी होती है। सो उपाय जो आप कर रहे हैं शनि की ढैया से बचने के लिए वही करते रहिएगा। हनुमान जी की आराधना विशेष रूप से मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना, ये करते रहिए। बाकी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। मंगल का यह गोचर आपके लिए उत्तम है। सिंह राशि, मंगल का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव ये आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है। कोई भी ग्रह जब गोचर में अष्टम भाव में गोचर करता है तो उसका फलाफल बहुत शुभ नहीं देखने में आता। इस गोचर की विशेषता यह है कि देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में स्वयं की राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल के साथ युति बना लेंगे। मंगल के साथ देव गुरु बृहस्पति की युति होने के कारण कुछ मामलों में तो जरूर फायदा मिलेगा, जैसे विद्यार्थियों को, जो लोग रिसर्च फील्ड में हैं, लेकिन बाकी हर मामले में इस गोचर का हम बहुत सकारात्मक प्रभाव नहीं कह सकते। मंगल आपकी राशि से अष्टम में गोचर कर रहे हैं, फलस्वरूप सबसे पहले तो इसका एक दुष्प्रभाव आपको आपके स्वास्थ्य पर देखने को मिलेगा। जिन लोगों को पेट से संबंधित परेशानियां हैं उनकी परेशानियां बढ़ेंगी। रक्तजन्य विकार से जो लोग ग्रसित हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं तकलीफ होगा, या अगर आप खानपान पर नियंत्रण नहीं रखते तो पेट से संबंधित परेशानियां बढ़ सकती हैं। पारिवारिक जीवन में भी परेशानी, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद और कलह की स्थिति घर में उत्पन्न होने वाली है। माता पिता से राय मशवरा करके ही काम करना आपके लिए उचित होगा। हालांकि जैसा मैंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए यह गोचर ठीक है। वो सभी विद्यार्थी जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग जो साधना के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मंत्र इत्यादि की सिद्धि करने के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया होगा। अगर आप सिंह राशि के हैं या जो लोग ज्योतिष इत्यादि में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया रहेगा। मानसिक रूप से जितना ज़्यादा आप अपने आप को तैयार कर लें, अपने आप को आप फिट कर लें, उतना बढ़िया होगा आपके लिए यह गोचर। तो मानसिक रूप से अपने आप को फिट करने के लिए क्या करना है? साधना करिए, ध्यान करिए। और हां, सिंह राशि के जितने भी जातक हैं वो जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। जल्दबाजी में फैसला करने से बच जाएं तो फिर यह गोचर आपके लिए निसंदेह कम परेशानियों वाला सिद्ध होगा। देखिए, मंगल इस समय आपकी राशि से सप्तम में गोचर कर रहे हैं, अष्टम में आएंगे। शनिदेव आपकी राशि से सप्तम में गोचर कर रहे हैं। शश महापुरुषों का निर्माण तो है, लेकिन हर कार्य को विलंबित कर रहे हैं। राहु भाग्य भाव में है, ठीक है। देव गुरु बृहस्पति अष्टम में और मंगल भी उनके साथ होंगे। गुरु मंगल की युति में गुरु का बल बढ़ेगा। गुरु धन के कारक हैं और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव पर। सो निसंदेह आकस्मिक धन लाभ तो बढ़ेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। धन लाभ भी बढ़ेगा, धन संचित भी होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर आप परेशान थे कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं मिलने में दिक्कत तो नहीं आएगी, तो समझ लीजिए इन सब मामलों में तो अब आप निश्चिंत हो जाइए। पैतृक संपत्ति में अब आपकी जय होने वाली है, आपको मिलने वाला है। निसंदेह उसमें पिता और माता से राय मशवरा करके काम करना आपके लिए बढ़िया होगा। मंगल की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर होने से आपके पुरुषार्थ में, पराक्रम में वृद्धि होगी। इस गोचर काल के दौरान यात्रा भी आपको करना पड़ेगा और यात्रा भी आपके लिए थोड़ी परेशानी का ही सबब लेकर के आएगी। लेकिन यात्रा से एक बात तय है कि रिजल्ट आज या थोड़े दिन बाद अगर रिजल्ट आता है तो वो आपके पक्ष में आएगा। यानी यात्रा अभी की देखने में तो बहुत अच्छी नहीं है, यात्रा कष्टदायी भी है, लेकिन यात्रा के रिजल्ट की अगर हम चर्चा करें तो वो परिणाम जो आएगा वो आपके पक्ष में ही आएगा। तो कुल मिलाकर के आज ये दूसरी राशि है। पहली राशि मेष को मैंने सावधान रहने के लिए कहा था, बाकी की राशियों के लिए बहुत बढ़िया था यह गोचर। सिंह राशि के जातकों के लिए भी मंगल के इस गोचर काल के दौरान मैं सतर्क, सावधान रहने की सलाह देता हूं। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, बड़बोलेपन से बचिएगा, अहंकार पर अपने नियंत्रण रखिएगा, हनुमान जी की शरण में रहिएगा। हनुमान जी का दर्शन आपके लिए बेहद आवश्यक है। हनुमान जी के मंदिर में जाना, दर्शन करना, विशेष करके मंगलवार के दिन, और हनुमान चालीसा का मंगलवार के दिन 3 पाठ करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। और कोई भी बड़ा कार्य करिए, माता पिता से राय मशवरा सलाह करके करिए, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल भी रखिए, तो यह गोचर कम से कम परेशानी देने वाला बनेगा। कन्या राशि, 17 मई 2022 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि
मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की देवगुरु बृहस्पति पहले से ही विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाने के कारण गुरु मंगल योग का निर्माण हो जाएगा। गुरुदेव पहले से ही आपको हंस महापुरुष योग का प्रभाव दे रहे हैं। मंगल का साथ मिलने से उनके बल में और वृद्धि हो जाएगी। अब देखा जाए तो मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है, यह पार्टनर का भाव है, यह विवाह दाम्पत्य का भाव है, साझेदारी का भाव है। मंगल का यहां पर गोचर करना निसंदेह आपको कुछ खास अनुभव कराने वाला है। वैवाहिक जीवन में भी बहुत हद तक सकारात्मक परिवर्तन ही देखने को मिलेगा, या यूं कहें कि एक ऊर्जा, नई ऊर्जा, मंगल कौन है? ऊर्जा है, नई ऊर्जा का संचार होगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कारोबार से संबंधित क्षेत्र में भी आपको यहां सफलता ही मिलने वाली है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मंगल और गुरु की युति से बहुत हद तक अनुकूल सफलता आपको मिलने वाली है। परिवार में चल रहे विवाद का भी समापन हो सकता है। हालांकि एक बात तय जानिए कि मंगल के आपकी राशि से सप्तम में गोचर करने के चलते बेवजह की गलतफहमियां आपके दिमाग में पनप सकती हैं। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको अपने जो साथ के सहकर्मी हैं उनका कहीं ना कहीं साथ प्राप्त अवश्य होगा। और कारोबारियों की अगर हम बात करें तो कारोबार में और ज़्यादा आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और अगर आप पुरुषार्थ करते हैं तो आपको आपके व्यापार के लिए, अगर मैं कह सकता हूं कि नई दिशा प्राप्त होने वाली है। देखिए, मंगल आपकी राशि से सप्तम में गोचर करेंगे। फलतः कुछ मामलों में, वैसे तो मैंने जैसा कहा कि एक नई ऊर्जा का संचार होगा जिससे दाम्पत्य जीवन और ज़्यादा सुखद हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी परेशानी भी संभव है। और वो ये है कि किसी न किसी बात को लेकर के गलतफहमी, क्योंकि मंगल गलतफहमी ही उत्पन्न कराते हैं, तो दाम्पत्य जीवन में मतभेद, कटुता उत्पन्न होगी। हालांकि मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर है, कर्म पर और द्वितीय पर। तो कर्म भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण कार्य क्षेत्र में विशेष विकास, जो लोग नौकरी पेशा है, जो लोग व्यापारी हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। लेकिन चूंकि मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर भी है, सीधी सातवीं दृष्टि गुरु के साथ ही है, परंतु सीधी दृष्टि है, थोड़ा सा जल्दबाजी आपको नहीं करना, अपने मूल व्यक्तित्व के साथ चलना है। यानी हर मामले में मैनेजमेंट के साथ, एक काम बन जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए, दूसरा काम बने तभी तीसरा काम। वो सभी लोग जो कमीशन इत्यादि से संबंधित काम करते हैं, एजेंट हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया होगा। मार्केटिंग फील्ड से जुड़े लोगों के लिए गोचर बहुत बढ़िया होगा, पर फिर भी वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा। सोच समझ करके बोलिए, उतना ही बोलिए जितने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा, यह गोचर अति उत्तम है आपके लिए, तो सफलता तो मिलनी ही है। एक और बात बता दूं, जो लोग अविवाहित हैं उन्हें भी इस गोचर काल से फायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होने वाला है। व्यापार नया शुरू करने की सोच रहे हैं, आप अवश्य शुरू करिए, नया पार्टनर आपको मिल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि पार्टनर का चुनाव बहुत सोच समझ करके होना चाहिए। पार्टनर के साथ विवाद, कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। अभी कन्या राशि के जातक बीते दिनों आपकी राशि से शनि के पंचमस्थ होने के कारण बहुत अच्छा समय आप नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, हो रहा है। शनिदेव भी 2 महीने के लिए भी बदले हुए हैं, फिर लौटेंगे, लेकिन अब धीमे धीमे देखा जाए तो आप उस काल से, उस दौर से बाहर निकल रहे हैं। मंगल का यह गोचर भी आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है। मंगल के इस गोचर से आप लाभ उठाइए, हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा। वैसे भी आप हनुमान जी की आराधना करते रहेंगे तो आपको कष्ट नहीं होने वाला है। हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, विशेष रूप से मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी का विशेष उनकी आराधना करिए, तो यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज हमने 6 राशियों की चर्चा की, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह और कन्या। बाकी की 6 राशियां तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 6 राशियों की चर्चा हम कल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।